सोचो क्या होगा जब हमारी सृष्टि के पालन करता ही योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाएं। वो भी एक आध दिन के लिए नहीं, एक आध महीने के लिए नहीं, पूरे पूरे 4 महीने के लिए, जिसको हम चातुर्मास कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तक 4 माहों के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और उनके विश्राम करने के साथ साथ ही वो सारी शक्तियां विश्राम करती हैं जो कि शुभ काम की परिचायक हैं। तो ऐसे में हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या ऐसे काम करें हम जिससे हमें श्री नारायण की कृपा प्राप्त हो और हम धन धान्य से युक्त रहें। दरअसल भगवान विष्णु के सोने के पीछे जुड़े हुए हैं कई सारे अद्भुत रहस्य, जैसे कि देवशयनी एकादशी के तुरंत बाद ही पवित्र श्रावण माह का आगमन। इस पवित्र श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विहार करते हैं। गुरु पूर्णिमा आने का रहस्य, रक्षाबंधन पर्व मनाने का रहस्य, इन सभी रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और बताएंगे क्या क्या आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी साथ भी बाबा की कृपा हो सके। प्यारे साथियों, अभी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। इसमें हम आपको बताएंगे आप क्या उपाय करें। उसके बाद गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को है, और ठीक उसके अगले दिन 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार को श्रावण माह का पहला सोमवार है। श्रावण माह की शुरुआत हो जाती है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। और ये माह आपको बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय प्रतीत होगा, क्योंकि इसमें 5 सोमवार हैं सावन में, और 5 ही सोमवार, प्रथम सोमवार भी श्रावण माह का भगवान भोलेनाथ की भक्ति से प्रारंभ हो रहा है और अंत में भी सोमवार है। श्रावण माह के प्रारंभ में भी सोमवार और श्रावण माह के अंत में भी सोमवार इस श्रावण माह को बहुत ही खास बना देता है। और उससे भी खास बात यह है कि श्रावण माह के अंत की जो पूर्णिमा होगी, यहाँ श्रावण माह का अंतिम सोमवार होगा, उसको पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार भी हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि 19 अगस्त 2024 को श्रावण माह का अंतिम सोमवार है। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त हो, और सभी रहस्यों के बारे में एक छोटी सी पहले आपको हम कथा सुनाएंगे। उस कथा के बाद आपको बताएंगे बहुत सारे उपाय, और ये उपाय इतने कारगर साबित होंगे आप लोगों के लिए, आप निश्चित मानिए। जो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल होते हैं, या जो हमारे साथ ईश्वर की कृपाएं होती हैं, या अन्य भक्तगणों के साथ होती हैं, जिन उपायों से, वही उपाय आपके साथ हम लेकर आएंगे इस वीडियो में। अगर इन उपायों से आपको लाभ ना मिले तो आप निश्चित तौर पर हमारी इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है अपने ईश्वर पे, हमें कॉन्फिडेंस है अपने उपायों पे, इसलिए हम आपके सामने लेके आए हैं ये उपाय। इन उपायों को जानने से पहले एक हम छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं कि ये सब रहस्य, भगवान भोलेनाथ का पृथ्वी पर आगमन, रक्षाबंधन पर्व मनाने का आगमन, आखिर भगवान विष्णु इतने लंबे समय तक के लिए क्यों सो जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक छोटी सी कथा के बारे में जब आप जानकारी रखेंगे तो सारे रहस्य आपके सामने आ जाएंगे। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बाबा का सेवक अलंकार तोमर। चलिए कथा हम शुरू करते हैं। पौराणिक समय में राजा बलि, जिसने तीनों लोकों पर अपनी विजय हासिल कर ली थी, सबसे ऊपर आकाश लोक, बीच में पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो कि दैत्य गुरु हैं, उनके संरक्षण में राजा बलि पूरा विश्व विजेता बन चुका था। जब देवराज इंद्र ने व अन्य देवी देवताओं ने देखा कि तीनों ही लोग
राजा बलि ने जीत लिए हैं, तो सभी देवी देवतागण भयभीत होकर भगवान श्री हरि नारायण के पास जाते हैं और नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी कोई भी उपाय करके राजा बलि से हमारे तीनों लोगों को मुक्त कराओ। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, भगवान विष्णु दयालु हैं, उन्हें सभी देवी देवताओं पर दया आ जाती है। तब भगवान विष्णु एक नया अवतार धारण करते हैं जिसको हम 52 अवतार बोलते हैं। 52 अवतार इसलिए बोलते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि वो एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं जिनकी लंबाई मात्र 52 अंगुल होती है। वो राजा बलि के यहाँ पर चले जाते हैं। चूंकि राजा बलि बहुत ही दानी था, दानशीलता का गुण उसके अंदर कूट कूट के भरा था, इसी दानशीलता के कारण ही वो विश्व विजेता बन चुका था। जब राजा बलि के यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण 52 अवतार आपको बता दें, ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। जब ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, बलि से बोलते हैं कि हे राजा बलि, हमें कुछ दान में दे दो। तो राजा बलि बोलता है, आपको क्या प्रभु दान में चाहिए? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसता है कि अरे ब्राह्मण देवता, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, क्या आप 3 पग भूमि मांग रहे हो? 3 पग का अर्थात 3 कदम भूमि। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, नहीं, हमें केवल मात्र 3 पग भूमि ही आप दान में दे दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि वचन दे देता है कि हम आपको 3 पग भूमि दान में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हम वचन नहीं मांगेंगे आपका, आप हाथ में जल रखो, जल रखने के बाद में सौगंध लो कि हम मुकरेंगे नहीं। उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य पूरी घटना को देख रहे होते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सब समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात नारायण आए हुए हैं। तो राजा बलि को चेताते हैं कि आप इस प्रकार से किसी को वचन ना दें कुछ भी देने का, लेकिन राजा बलि नहीं मानते हैं। राजा बलि ने वचन दे दिया कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दूंगा। अब जैसे ही वचन दिया है, वैसे ही भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और पहले ही पग में पूरा आकाश लोक नाप लिया। पूरा जब आकाश लोक नाप लिया, दूसरे ही पग में पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया। जब राजा बलि ने देखा कि ये तो भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, तब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि अब बताओ राजन, मैं तीसरा पग कहां रखूं? तब राजा बलि ने अपना सर नीचे कर दिया, बोला, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप अब तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दो। तो जे हुए भगवान ने तीसरा कदम राजा बलि के सर पे रखा है, तो राजा बलि उस कदम के साथ ही पाताल लोक में समा जाता है। भगवान का पैर पाताल लोक में चला जाता है और भगवान पूरा पाताल लोक नाप लेते हैं तीसरे कदम से। अब हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा रहस्य आपको बता रहे हैं। भगवान श्री हरि नारायण, भगवान कन्हैया, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में उनको पांडवों को जिताना था और पांडवों को जिताने के लिए उनको महायोद्धा बर्बरीक को रोकना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बर्बरीक के पास थे माता शक्ति के 3 बाण। भगवान कन्हैया को पता था कि ये 3 बाण अगर उसने चला दिए तो हम पांडव को कभी नहीं जिता सकते हैं। इसी वजह से भगवान को ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षुक के वेश में भिक्षा मांगनी पड़ी बर्बरीक से, क्योंकि अगर वो भिक्षा नहीं मांगते, शीश का दान नहीं मांगते बर्बरीक से, तो पांडवों को कन्हैया कभी नहीं जिता पाते। ठीक उसी प्रकार जो राजा बलि हैं, इनकी जो दानशीलता का गुण था, इस गुण के कारण जो 3 लोक उनने हासिल करे थे, 3 लोकों पर विजय प्राप्त करी थी, उस दानशीलता के गुण के कारण किसी के बस की बात नहीं थी जो राजा बलि से 3 लोकों को मुक्त करा पाता। तो ठीक उसी प्रकार जैसे बर्बरीक से शीश का दान मांगा भगवान कन्हैया ने और वरदान दिया बर्बरीक को, बाद में उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर और इतना बड़ा वरदान दे दिया कि स्वयं अपना नाम दे दिया और कलयुग का अवतार होने का वरदान दे दिया। वही आज बाबा खाटू श्याम हैं। और
इधर राजा बलि को भी वरदान देते हैं बाद में कन्हैया, पूछते हैं कि हम तुम्हारे दानशीलता से प्रसन्न हुए हैं, बताओ राजा बलि तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है पाताल लोक में, कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए पाताल लोक में जहां मैं निवास करूंगा वहीं आप भी मेरे साथ निवास करो। भगवान ने जैसे ही तथास्तु कहा है तो पृथ्वी लोक पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगता है, सभी देवी देवताओं के सिंहासन हिलने लगते हैं, क्योंकि जो भगवान पूरे पृथ्वी के पालन करता है, पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है, वो अगर क्षीर सागर में जाके हमेशा के लिए विश्राम करने लगेंगे तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा। सभी देवी देवता अगर चिंतित हो जाते हैं, तब एक युक्ति माता लक्ष्मी के दिमाग में आती है, वो एक ब्राह्मणी का रूप धारण करती हैं और पहुंच जाती हैं राजा बलि के दरवाजे पर, और राजा बलि को एक कलाई बांध देती हैं, रक्षा सूत्र बांध देती हैं। संयोग बस उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से ही रक्षाबंधन मनाने का प्रचलन हमारे पूरे देश में शुरू हो गया। राजा बलि ने पूछा, बहन आपने मेरे हाथ पे राखी बांधी है, बताइए आपकी क्या अभिलाषा है जिसको पूर्ण करना मेरा दायित्व है। तो माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, आपने अगर मुझे बहन कहा है तो हे भाई, मैं आपसे अपने पति को मांगती हूँ, जिन्होंने वचन दे दिया है आपको कि हमेशा हमेशा के लिए क्षीर सागर में निवास करेंगे आपके साथ। तो राजा बलि हाथ जोड़कर प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे तरफ से आप जा सकते हो, जैसा कि मेरी बहन ने मुझसे वचन मांग लिया है तो इसको पूरा करना मेरा दायित्व है। लेकिन भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसकी दानशीलता से, उसको पुनः आशीर्वाद देते हैं कि हे राजा बलि, मैं हमेशा अगर तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ तो मैं केवल 4 माहों के लिए तुम्हारे पास आके निवास करूंगा और विश्राम करूंगा। पूरे साल में केवल एक बार ऐसा होता है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी तक, जो कि भगवान विष्णु श्री हरि नारायण 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ पर चले जाते हैं और विश्राम करते हैं। अब समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि इन 4 माहों में सृष्टि का पालन पोषण कौन करेगा, सृष्टि का देखभाल जो कि भगवान विष्णु की जिम्मेदारियां थी उनको पूर्ण कौन करेगा। तो वहां पर भगवान विष्णु भोलेनाथ का आह्वान करते हैं और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, मेरे इन 4 माहों की अवधि में आप श्रावण माह में माता पार्वती के साथ इस धरती लोक का भरण पोषण करें, इस धरती लोक का पालन करें। भगवान भोलेनाथ उनकी बात को मान लेते हैं, तभी से पवित्र श्रावण माह का शुरुआत हो जाती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विहार करते हैं। और जैसे ही पवित्र श्रावण माह की शुरुआत होती है, आपने देखा होगा एक नया उत्साह लोगों के चेहरे पर आ जाता है। बारिश की रिमझिम नन्ही नन्ही बूंदें, ज्येष्ठ माह की तप्त भीषण गर्मी में जीव जंतु, वनस्पतियां, मनुष्य जिनके चेहरे मुरझा चुके होते हैं, वो श्रावण माह के एक नई सुबह के साथ फिर से प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनके अंदर एक नया उत्साह उत्पन्न हो जाता है। श्रावण माह की शुरुआत तब से हो जाती है और भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विहार करने लगते हैं वर्ष में केवल एक बार। इसलिए श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो देवशयनी एकादशी है, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपके साथ में हो सके और आप धन धान्य से युक्त हो जाएं। उपाय आप जरूर सुन के जाना जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको 10वीं के दिन करना है, अर्थात 17 जुलाई की हमारी देवशयनी एकादशी है। आपको ये उपाय 16 जुलाई को करना है। 16 जुलाई को आपको क्या करना है, एक रुपए का सिक्का लेना है आपको, और आप शाम के समय माता तुलसी की पूजा अर्चना, एक घी का दीपक जला के आए माता तुलसी को, और उसमें आप 1 रुपए का जो सिक्का लेकर जाएंगे, तुलसी माता का जो गमला होता है ना, गमले में आप 1 रुपए का सिक्का गाड़ देंगे। कुछ मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए आप 1 रुपए का सिक्का गाड़ देंगे और माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करेंगे, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी माता, आप
इस सिक्के के रूप में हमारे जो तिजोरी है, हमारे जो धन रखने का स्थान है, उसमें आप साक्षात इस सिक्के के रूप में विराजमान हो जाना। और माता तुलसी के सामने एक घी का दीपक आप जलाएंगे और 11 बार परिक्रमा करेंगे तुलसी माता की। जो गमला होगा उसके चारों तरफ पे आप 11 बार परिक्रमा करने के बाद में माता तुलसी की प्रार्थना करने के बाद में, और आप एक लोटा जल भी लेकर जाएं शाम के समय और माता तुलसी को एक लोटा जल चढ़ाएं। और कुछ तुलसी दल भी आप लेकर आएं, क्योंकि आपको अगले दिन एकादशी पर काम में आएंगे वो, क्योंकि एकादशी पर तुलसी तोड़ना सख्त मना होता है। भगवान विष्णु को सुबह आप जब पूजा अर्चना करें एकादशी के दिन, तो तुलसी दल भी जरूर चढ़ाएं भोग में। तो इस प्रकार से आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करके वो 1 रुपए का सिक्का निकाल लेंगे। सिक्का निकालने के बाद अब आप अपने घर के मंदिर में आएंगे, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित होगी, जहां भगवान विष्णु की कोई मूर्ति आपके मंदिर में हो, वहां पर वो सिक्का आपको रख देना है, उनके श्री चरणों में रख देना है। और भगवान की आरती करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करना है, हे श्री हरि नारायण, इस सिक्के के रूप में आप हमें आशीर्वाद दो, हमारे घर की लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, हमारे जो धन धान्य है उससे हम युक्त रहें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद वो सिक्का भगवान विष्णु के चरणों में पूरी रात आपको रखे देना है। और अगले दिन 17 जुलाई को जब एकादशी आए, आप सुबह सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर प्रफुल्लित हो जाएं बिल्कुल, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मनोबल के साथ, और आपको पूरा यकीन होना चाहिए कि आज हमें वो सिक्का नहीं बल्कि कुबेर का एक भंडार का सिक्का मिलने जा रहा है। जब आप वो दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करें, भगवान ओम श्री हरि नारायण का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, और माता एकादशी और तुलसी माता का स्मरण के साथ अंत में भगवान की कथा पढ़ें। जो एकादशी कथा होती है, कथा पढ़ने के बाद भगवान को प्रणाम करें, नैवेद्य धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें, घी का दीपक जलाएं और 1 रुपए का सिक्का अपने माथे से लगाकर भगवान का नाम लेकर लाल कपड़े में आपको वो सिक्का बांध देना है। जाके अपनी तिजोरी में जहां आपका धन धान्य रखा हो वहां आप रख देना, और आप देखना इस सिक्के का कमाल, आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां होने लगेंगी, आपका कारोबार चलने लगेगा, रुपए पैसे में बरकत होने लगेगी, बीमारियां दूर होने लगेंगी, घर में ग्रह क्लेश खत्म होने लगेगी। जहां रुपए आपका बीमारियों में जा रहा था, वो बीमारियां जब दूर होंगी तो निश्चित रूप से आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, आपका जो तिजोरी है उसमें धन धान्य बढ़ेगा। और दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको एकादशी की शाम को करना है। भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करने के बाद आप तुलसी माता के पास में जाएं और 1 लोटा कच्चा दूध लेकर जाएं। 1 लोटा कच्चा दूध आपको माता तुलसी के जड़ में समर्पित करना है, दीपक जलाना है, धूप जलानी है, और एक लाल कपड़ा माता तुलसी को ओढ़ाना है, और माता से वही प्रार्थना करना है जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी, और 11 बार परिक्रमा करना माता की, और माता से प्रार्थना करना, बस माता अब हमारे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, जो भी घरे क्लेश हमारे हैं सब खत्म कर दीजिए। आप देखना आपके साथ होगा लाइव चमत्कार। अब एकादशी के बाद आपको पड़ेगा गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो कि हमारी 21 जुलाई 2024 दिन रविवार की है। अब गुरु पूर्णिमा को आपको क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर निवृत्त होकर आप मंदिर में जाएं, अपने घर के मंदिर में जाएं और अपने गुरु का स्मरण करें, दीपक जलाएं और अपने गुरु का स्मरण करें, और ये मंत्र जरूर बोलें गुरु पूर्णिमा पे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने अगर अपने जीवन में कोई भी गुरु बनाए हैं तो उनका जरूर स्मरण करें, और जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान विष्णु को अपने गुरु रूप में मानिए, क्योंकि गुरुवार भगवान का ही होता है। वो जगत के गुरु हैं, 16 कलाओं में पारंगत हैं। आप जो भी मनोकामना मांगेंगे अपने उनको गुरु बनाकर, अगर आप मान लीजिए जो मनोकामना मांगोगे वो भगवान कन्हैया पूरी करते हैं, क्योंकि सारी कलाओं में पारंगत सिर्फ भगवान विष्णु है। उनको अपना गुरु बना लीजिए। मैं भी आपको बताऊं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानता हूं। मुझे पग पग रास्ता देते हैं, वो दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, जहां भटकता हूं उंगली पकड़ लेते हैं।
पूरी गुरु की भूमिका निभाते हैं मेरे साथ मेरे कन्हैया। इसलिए अगर आपने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया तो आप भगवान को गुरु माने, और आपके साथ में भी होगा ईश्वर का लाइव चमत्कार। इस दिन आपको एक उपाय करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धोकर जल्दी से दीपक वीपक जला के भगवान का स्मरण करें। गुरु का स्मरण करने के बाद में किसी भी एक ब्राह्मण को या किसी भी एक गरीब व्यक्ति को आप पीला अंगोछा भेंट जरूर करना, क्योंकि पीला रंग गुरु का प्रतीक है, यानी नारायण का प्रतीक है। पीला अंगोछा जब आप भेंट करेंगे और उसको कुछ मुद्रा भी दें यथा श्रद्धा अनुसार 11, 21 या 51 मुद्रा देने के बाद हो सके तो उसे मिठाई भी दें, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण एक साक्षात नारायण के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। जिसको आप देंगे उसी को आप नारायण समझ लेना। अंगोछा देना, उस पर कुछ मुद्रा रखना, उस पर कुछ मिष्ठान रखना, उसको देने के बाद उसको प्रणाम करना या उसके चरण स्पर्श करना और भगवान का नाम ले लेना कि भगवान सारी दुविधाएं मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। ये उपाय भी बहुत कारगर है, आप ऐसा कर सकते हो। निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब हम तीसरा उपाय बताएंगे, जो कि हमारे सावन का माह आ रहा है, लेकिन वीडियो अत्यधिक लंबी होने के कारण ये उपाय हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और ये उपाय इतने कारगर होगा जो कि आपको श्रावण माह में करना है। आपके साथ भी होगी लाइव कृपा भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु जी की। कैसी लगी प्यारे साथियों हमारी ये वीडियो, कैसे लगे हमारे उपाय, कैसी लगी कहानी हमारी? अगर आपको अच्छी लगी हो, उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारी पूरी वीडियो बहुत ही धैर्यपूर्वक देखी, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महेंद्र जी महाराज की। हर हर महादेव।